हेलो अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू अनदर एंटरटेनिंग एक्साइटिंग एंड ज़बरदस्त सा व्लॉग। अगर तो आप शॉपिंग लवर हैं तो फिर तो आपको ये व्लॉग देखने का बड़ा मज़ा आएगा। क्योंकि मैं बच्चों के स्कूल की शॉपिंग करने जा रही हूँ, स्टेशनरी शॉपिंग, यूनिफॉर्म की शॉपिंग, वाटर बॉटल्स की शॉपिंग। तो स्टार्ट मैंने लिया जुनैद के शूज़ से, क्योंकि जुनैद फर्स्ट टाइम स्कूल जा रहा है तो स्कूल शूज़ लेने थे। सो फॉर डैट आई ऑलवेज़ प्रेफर बाटा। यहाँ मैं बाटा में गई, वहाँ से मैंने जुनैद के एक ही पेयर था जुनैद के साइज़ में, मैंने वो लिया एंड इट वॉज़ फॉर 2000 रुपीज़। सो ऑफ में था, मुझे कुछ कम में मिल गया। खैर उसके बाद ना मेरी आदत है कि सबसे पहले ना हमारे बाज़ार में एंटर होते ही साइवल के सबसे पहले बाटा का वेयर हाउस आता है। तो मैं ये वेयर हाउस लाजमन विज़िट करती हूँ। यहाँ पे अक्सर जो आपको 1000, 1200, 1500 वाली स्लीपर्स है ना, वो 800 में मिल जाते हैं। बट कभी कभी वो सही निकलते हैं, कभी कभी धोखा हो जाता है। इसी तरह बच्चों के सैंडल्स पे भी ना वेयर हाउस रेट होता है। वो वाले जो डिस्प्ले वाले सैम्पल्स होते हैं या जिनके कार्टन्स वगैरह नहीं होते, वो आपको कम प्राइस में मिल जाते हैं। खैर वहाँ से निकले तो यहाँ पे ना मैं देख रही थी कि गर्मियों के बच्चियों के सैंडल्स बड़े प्यारे आए थे। क्योंकि बेसिकली ये होता है कि गर्ल्स के जो सैंडल्स हैं ना वो नहीं मिलते, क्योंकि गर्ल्स के लिए अजीब अजीब फैंसी मिलते हैं। अच्छा, मुझसे इतनी बड़ी गलती हुई, मैंने ये सैंडल्स देखे तो मैंने अपनी सिस्टर मेरी साथ थी, मैंने उसको कहा, मैं कहा अच्छा हम ना बाद में आके ले जाएंगे, अभी तो स्टार्ट है, तो खैर है सीज़न का स्टार्ट है। तो बड़ा अफसोस ये हुआ कि बाद में ना ये वाले सैंडल मार्केट में आए ही नहीं। तो खैर यहाँ से ना हम गुजर के हमने जाना, ये भरावादी जो हट्टी आपको नज़र आ रहा है लिखा हुआ, ये बुक स्टोर है, इसका नाम है भरावादी हट्टी, बिकॉज दिस इज़ साहिवाल, तो यहाँ पे फिर बुक स्टोर के नाम ऐसे ही होते हैं। सो इट्स लाइक एन इंग्लिश मीडियम स्कूल एंड यू आर देयर एंड दे आर टेलिंग यू आप जाएं एंड परचेज द बुक्स फ्रॉम भ्रावादी हट्टी। सो दिस भ्रावादी हट्टी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। स्टेशनरी बैग्स और न्यू बुक्स लेने की जो एक्साइटमेंट होती है ना, वो एक अपनी ही मज़े की एक्साइटमेंट होती है। खैर मैं बच्चों को साथ लेकर बिल्कुल नहीं आई थी, क्योंकि बच्चे होते तो किसी ने कहना था ये वाला बैग ले दें और किसी ने कहना था वो वाली बॉटल ले दें। अच्छा, ये भ्रावादी हट्टी की ना सबसे अच्छी चीज़ क्या है कि यहाँ पे पहले बुक्स यहाँ से नहीं मिलती थी, पहले बुक्स स्कूल से मिलती थी, स्टेप स्कूल की बुक्स जो हैं। बट इस साल ये किया स्टेप स्कूल ने कि बुक्स जो है ना यहाँ पे रखवा दी। बहुत अच्छा काम किया कि साथ ही वाटर बॉटल्स भी ले ली, आपको बैग्स लेने वो भी ले लें। अच्छा, लास्ट ईयर इनके बैग्स अच्छी अफोर्डेबल प्राइस में थे, बट इस दफ़ा उन्होंने ना प्राइसेस बहुत ज़्यादा हाई की हुई, क्योंकि पहले इनकी ना जो शॉप थी एज अ होल सेल शॉप अंदर मंडी वाली साइड पे होती थी, बट अब इन्होंने एक गेट फ्रंट पे बना लिया और साथ ही इन्होंने शॉप को कर दिया महंगा। तो खैर जो बैग्स हैं वो 2300-2500 की रेंज में थे इनके पास। सो खैर मैंने तो बैग इनके लिए थे लास्ट टाइम, मिड उसमें लिए थे, मिड ईयर में लिए थे। तो मैंने न्यू बैग्स परचेज़ नहीं करने थे, मुझे लेनी थी बुक्स। और क्योंकि बुक स्टोर इन्होंने बढ़ाया था, चेंज किया था, समझ ही नहीं आ रही थी बुक्स लेनी कहाँ से हैं। तो कभी मैं यहाँ जा रही थी और कभी मैं वहाँ जा रही थी। तो फिर फाइनली हमने पता किया कि कहाँ से बुक्स मिलेंगी। इन्होंने कहा कि जी वहाँ सामने जाएँ, आपको वहाँ से बुक्स मिलेंगी। और दूसरी चीज़ ये कि बच्चों का रिज़ल्ट आया था, इनके बाबा ने इनसे प्रॉमिस किया था कि यहाँ पे बच्चे ना एक ज्योमेट्री बॉक्स देख के गए थे, वो बटन्स वाला ज्योमेट्री बॉक्स है, जो मैं व्लॉग के एंड में आपको दिखाऊंगी कि वो हमने लिया और वो कैसा है, क्योंकि वो मैंने यहीं से परचेज़ किया था। बट यहाँ पे उसकी वीडियो बनाने का बिल्कुल टाइम नहीं था, क्योंकि यहाँ पे तो तिल धरने की भी जगह नहीं है, तो यहाँ पे वीडियो क्या बनाती थी। तो खैर बड़ी मुश्किल से हमें टाइम मिला, हम यहाँ पहुँचे और ये वाले भाई साहब ने हमसे पूछा जी कौन कौन सी क्लास की बुक्स चाहिए। तो मैंने उनको कहा कि जी फर्स्ट स्टेप 1 की दे दें, फर्स्ट स्टेप 3 की दे दें और स्टेप 1 की दे दें। खैर जी हमारी बुक्स आ गई। अब इस दफ़ा स्कूल वालों ने लूटने का नया क्या बंदोबस्त किया है हमें। स्कूल वाले बहुत अच्छे हैं, स्टेप स्कूल वाले बिल्कुल तंग नहीं करते, बट इस दफ़ा इनकी ये चीज़ मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगी कि इन्होंने ना स्टेशनरी पैक्स बनाए हैं एंड 1 स्टेशनरी पैक इज़ वर्थ 4000 रुपीज़, यानी कि 4000 रुपये का एक बच्चे का स्टेशनरी पैक आपने लेना है। मेरी टंग ना स्लिप हो जाती है बात करते करते, मैं क्या करूँ। तो माशाल्लाह से मेरे 3 बच्चे, तो 3 बच्चों के स्टेशनरी पैक आ गए 12,000 के। खैर यहाँ से मैंने बुक्स ली, कोर्स बुक्स हैं और उनके साथ रीडर्स होते हैं। एंड स्टेप स्कूल के कोर्स की सबसे अच्छी बात है ये वाले रीडर्स, इसमें बच्चे एक तो पिक्चर से देख के बहुत अट्रैक्ट होते हैं, दूसरा इनकी रीडिंग बड़ी इंप्रूव करती है। ये जो सामने आपको पैक्स नज़र आ रहे हैं ये है स्टेशनरी पैक, जिसमें कलर पेंसिल्स हैं, इरेज़र का बॉक्स है, शॉर्पनर्स हैं, पेंसिल्स हैं, पेंट्स हैं, पोस्टर पेंट्स हैं, क्ले है, ये वाला एप्रन है और एक वो वाला फ़ोल्डर है और इस तरह की चीज़ें, यानी कि पूरे साल की स्टेशनरी उन्होंने लेके हमसे रख ली है, इंक्लूडिंग कंप्यूटर पेजेस एंड कलर्ड कंप्यूटर पेजेस और पता नहीं क्या क्या। खैर उसके बाद ही मैंने ऐसा का यूनिफॉर्म परचेज़ किया और ये यूनिफॉर्म था 2200 रुपये का और मुझे इसकी क्वालिटी बिल्कुल पसंद नहीं आ रही थी। खैर मैंने ले लिया क्योंकि लेना ही था। और रुबाब और जुनैद का भी मैंने लिया। खैर रुबाब का तो था, बट क्योंकि बच्चे हैं, 2 का न्यू होगा, तीसरी का नहीं होगा, तो फिर वो फ़ील करती कि मेरा नहीं लिया। तो खैर यहाँ से मैंने यूनिफॉर्म लिया और जो इसकी सैश है ना सिर्फ वही 600 की थी। और जब आया बिल 33,338 रुपीज़, तो उसके बाद तो भाई मेरा प्रोग्राम बढ़ गया। द मोमेंट आई रिसीव द बिल, मेरी तो ऐसे लग रहा था कि दुनिया घूम रही है, चिड़िया नहीं वो सर पे घूमती, ऐसे हो रहा था। एंड दिस डायलॉग वाज फ्रॉम माई सिस्टर, कहती कि
सुना है ना, वो बार बार टिकटॉक पे आ रहा होता है जी फ़लाँ का प्रोग्राम बढ़ गया। सोचते जी आपका प्रोग्राम तो अब बढ़ा है। और खैर उसके बाद जी मैं भूल गई थी थोड़ी देर के लिए कि मैंने व्लॉग भी बनाना है, कुछ रिकॉर्डिंग करनी है। उसके बाद फिर मैंने अपने हस्बैंड को फ़ोन किया, क्योंकि मैं लेके गई थी 25,000। मैंने कहा जी यहाँ तो बिल बन गया 33,000 का। तो खैर उन्होंने ये कहा कि आप ऐसा करो कि मैं ईजी पैसा करता हूँ, मुझे नंबर भेजो। फिर जी मैंने उनको जैज़ कैश करवाया और वहाँ से सामान उठाया, और उसके बाद जी हम आ गए यहाँ डॉलर शॉप में, ताकि दिल को थोड़ा सा सुकून हो जाए सस्ती सस्ती चीज़ें देख के। खैर डॉलर शॉप में जब मैं आई तो यहाँ पे डॉलर शॉप में ना ये वाले बॉक्सेस बड़े प्यारे थे। 230 के 7 पीसेस थे, 3 पीसेस थे। उसके बाद एग ट्रेस थी, और ये जो पतले वाले बॉक्सेस हैं ना, मुझे ये बड़े अच्छे लगे। ये रमज़ान के लिए बड़ी बेस्ट चीज़ है कि लाइक आपने स्प्रिंग रोल्स रखने हैं, आपने समोसे रखने हैं, ये पतले पतले जगह भी कम लेंगे और आपकी चीज़ें भी ज़्यादा आ जाएंगी। उसके अलावा जो भी चीज़ बचती है आपको रखनी होती है फ्रीज़र में, तो आप इनको ईज़िली रख सकते हैं। दूसरी चीज़ जो यहाँ डॉलर शॉप से मुझे लेनी थी वो ये वाटर बॉटल्स थी, जो कि हैं 350 में लगी हुई थी। बट जब मैंने इनको देखा और मैंने जो वहाँ भरावादी हट्टी पे देखी थी उनको देखा तो वो वाली ज़्यादा अच्छी थी, इसलिए मैंने फिर माइंड चेंज कर लिया और मैंने वापसी पे वहीं से वो बॉटल्स पिक कर ली, जो कि 450 की थी। इसके बाद ही हम एंटर में स्टाइलों में परफ्यूम्स वगैरह पे सेल लगी हुई थी। और जैसा कि मैंने बताया कि मुझे कुछ बच्चों के जूते वूते भी देखने थे और अपने भी स्लीपर्स देखने थे। सो सेल लगी और हम औरतें चेक ना करें, तो मैंने सोचा कि एक विंडो शॉपिंग हो जाए और सबको दिखाऊंगी जी समर्स में क्या क्या आर्टिकल्स आए हैं और विंटर के कौन कौन से आर्टिकल जा रहे हैं। सो मैंने यहाँ पे ना विज़िट किया स्टाइलों का, और जब से मैं पाकिस्तान आई हूँ ना, तो मैं हर वक्त हर सीज़न की जूती स्टाइलों से ही लेती थी। बट मेरी शादी के बाद ये हुआ कि मेरा स्टाइलो थोड़ा सा कम हो गया, क्योंकि मेरे ससुराल वालों को ऐसा लगता था कि जी स्टाइलों के जूते बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं और मैं फजूल खर्ची करती हूँ। सो आई हैव कट द फजूल खर्ची। लेकिन जब जब मैंने बाहर से जूती ली ना, मेरी जूती हमेशा लॉस में गई। सो अब नाउ आई एम बैक टू स्टाइलो अगेन। अच्छा जी, शॉपिंग वॉपिंग करके स्लीपर्स वगैरह चेक करके समर के आर्टिकल्स देख दुख के इतनी थकावट हो गई थी कि अब शॉपिंग के बाद खाना तो बनता था, और मैं और मेरे साथ मेरी सिस्टर सिद्रा, और हम लोग बाहर खाना ना खाएं इम्पॉसिबल। सिद्रा लोग क्योंकि इस्लामाबाद शिफ्ट हो गए, तो अभी वो आए थे साहिवाल। और ये पिज़्ज़ा ऑनलाइन की जो ब्रांच है ना, इन्होंने बड़े छोटे पैमाने से स्टार्ट किया था एंड नाउ इट हैज़ माशाल्लाह इंक्रीज़। सो अब इन्होंने ना न्यू ब्रांच बनाई है, तो हम लोग यहाँ पे आए थे खाना खाने, और ये लोग इतने सियाने हैं, ब्रांच न्यू बनाई है, फर्नीचर न्यू बनाया, बट मेन्यू इन्होंने पुराना ही रखा है, न्यू मेन्यू नहीं प्रिंट करवाया। तो खैर जी हम लोग यहाँ पे ऑर्डर कर रहे थे। हम लोगों का वही स्पेशल फ्लेवर होता है जो हम लोग खाते हैं, हमेशा वही अच्छा होता है इनका। तो हम लोगों ने वही ऑर्डर किया। तो उसकी भी प्राइस जो है ना, किसी दौर में 400 से नहीं 390 से स्टार्ट हुई थी, और अब वो भी माशाल्लाह से 500 या पता नहीं 520 का हो गया। बट साहिवाल में ये जो पिज़्ज़ा है ना, ये बहुत ही टेस्टी पिज़्ज़ा है। पिज़्ज़ा ऑनलाइन, इसकी और भी ब्रांचेज़ हैं आई थिंक दूसरी सिटीज़ में। किसी सिटी की में आप रहते हैं और आपके शहर में पिज़्ज़ा ऑनलाइन है, तो कमेंट करके बताएं कि आपको पिज़्ज़ा ऑनलाइन कैसा लगता है। खैर जो इन्होंने न्यू बनाया ना रेस्टोरेंट, एनवायरनमेंट बहुत प्यारा है, इसके अलावा बड़ी अच्छी सीटिंग वगैरह थी। तो खैर यहाँ पे ना मैंने कहा जब तक ऑर्डर आता है मैं आप लोगों को ये ज्योमेट्री बॉक्सेस दिखा दूँ जो बच्चों ने लिए हैं, जो कि 1300 के आए हैं, जो कि इनके बाबा ने प्रॉमिस किया था तो ले दिए, वरना मैं इनको कभी नहीं दिलाती। बट जब मैंने दिला दिए तो फिर मुझे एक चीज़ का ख्याल आया कि मेरे बचपन में भी ना ये बॉक्सेस होते थे और हम लोगों को भी बड़ी एक्साइटमेंट होती थी ये वाले लेने के, तो हमारे बाबा ने भी हमें दिलवा दिए थे, तो फिर बच्चों को दिलवा देने चाहिए। इसमें नीचे पेंसिल रखने की जगह, ये छोटे छोटे बॉक्सेस है, लाइक इसमें आप अपनी पिन्स रखें, कुछ थंब टैग्स रख लें, इरेजर्स रख लें, कहीं पेंसिल्स रख लें, और ये शॉर्पनर इसके अंदर ही बना हुआ है। सो बस ये अच्छी चीज़ है बच्चों के लिए, बट मेरे ख्याल में एक फजूल खर्ची भी है देखा जाए तो, क्योंकि बाबा ने प्रॉमिस किया था कि आप लोगों का रिज़ल्ट 100% आएगा तो आप लोगों को मिलेंगे। सो बच्चों ने अपना रिज़ल्ट अचीव किया, तो बाबा को भी अपना प्रॉमिस अचीव करना था, तो इस वजह से हमने ले लिया। जुनैद के लिए मैंने ये लिया कैप्टन अमेरिका वाला, क्योंकि उसको सुपर हीरोज़ बहुत पसंद है। अच्छा इसमें एक अच्छी चीज़ ये थी कि इसके ऊपर कैलकुलेटर लगा हुआ था, जो दूसरे थे ना वो विदाउट कैलकुलेटर थे, तो इस वजह से मैंने ये ले लिया था। और ये मैंने जो लिया है 1300 में लिया है, लेकिन एक और शॉप पे पड़ा था वो 1500 का था और उसमें कैलकुलेटर भी नहीं था, तो मैंने अक्लमंदी का सौदा किया। और बाब ने फ्रोज़न वाला लिया है ना, और एल्सा वाला, और आयज़ा ने लिया यूनिकॉर्न वाला। तीनों के लग माशाल्लाह बहुत प्यारे थे, और अब इनको संभालने की जिम्मेदारी तो मम्मा की है ना, कि जहाँ ये फेंकेंगे वहाँ वो मम्मा उठाएंगी। तो कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि बच्चों की जो ऐसी छोटी छोटी ख्वाहिशें होती है ना, वो पूरी कर देनी चाहिए, वरना कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिनका रिग्रेट आपको लाइफ टाइम रहता है कि अच्छा हमने बचपन में फ़लाँ चीज़ देखी थी और हम ले नहीं सके थे। तो अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं, अगर पॉसिबल है आप बच्चे को दिला सकते हैं, तो वो चीज़ बच्चे को दिला देनी चाहिए। ये चीज़ नहीं सोचनी चाहिए कि अच्छा ये फालतू में ज़ाया होगी। एक 30 रुपये वाले पाउच में भी पेंसिल्स आ तो सकती हैं, बट गुंजाइश थी, अल्लाह ताला ने इतना दिया था कि दिला सकते, तो मैंने अपने बच्चों को दिला दी।
और इसके बाद जी मैंने कहा कि हैंड वॉश कराएं, क्योंकि जर्म्स इतने सारे लग जाते हैं बाज़ार में जाके। और आज मैं अपना सैनिटाइज़र भी रखना भूल गई थी। सैनिटाइज़र को हमेशा साथ कैरी करना चाहिए, वरना आपकी ज़िंदगी में बहुत सारे जरासीम एंटर हो जाते हैं। तो खैर यहाँ से फिर हम लोग पिज़्ज़ा वीज़ा खाएँगे, खाना खाएँगे और थोड़ी सी देर के लिए रिलैक्स होंगे। और आप लोग सोच रहे होंगे कि मेरे बच्चे कहाँ, तो मेरे बच्चे घर में हैं अपनी खाला के पास और अपनी नानों के पास। फिर मैं बाज़ार आती हूँ तो मैं बच्चों को बिल्कुल भी साथ नहीं लाती। एक तो बच्चे फजूल खर्ची बहुत करते हैं, ये ले दो और वो ले दो, और मैं वो वाली मम्मा हूँ कि जिसके दिल में ना कुछ कुछ होने लग जाता है कि बच्चों ने कुछ मांग लिया और मैं दिला नहीं सकी। तो ज़ाहिर सी बात है, अब हर चीज़ तो बच्चों को दिला भी नहीं सकते। तो खैर हैंड वॉश करने के बाद मैंने सोचा कि मैं ना ये प्यारा सा रेस्टोरेंट भी आपको दिखाती चलूँ। ये पिज़्ज़ा ऑनलाइन की न्यू ब्रांच है जो साहिवाल में बनी है, और बहुत ही प्यारी और बहुत ही क्यूट सी ब्रांच बनी है। तो खैर जी यहाँ पे हमारा खाना भी इतनी देर में आ गया था अच्छी तरीके से। मैंने जो है ना पूरा का पूरा टाइम जो है उसका मैंने फ़ायदा उठाया। मैंने अपनी स्टेशनरी बॉक्सेस की वीडियो बना ली, उसके बाद मैंने हैंड वॉश किया, उसके बाद मैंने रेस्टोरेंट की वीडियो बना ली, और उसके बाद खाना आ गया और हमने यहाँ से खाना खाया। और खाना खाने के बाद हम घर भागेंगे और जाके बच्चों को बुक्स वगैरह देंगे और देखेंगे कि जी बच्चों ने क्या तासुरात दिए हैं। जब हमारी बुक्स आया करती थी ना और अब्बू जी लेके देते थे, तो हम लोग जो गाड़ी में बैठे थे तो अब्बू जी कहते थे कि मैं लेके आ रहा हूँ। जैसे कि मैं बच्चों को लेके अंदर नहीं ना गई, तो वो भी हमें स्टेशनरी शॉप में कम ही लेके जाते थे कि बच्चे तंग करेंगे जाके। लेकिन जब हमारी न्यू बुक्स हमारे हाथ में आती हैं और जब उन बुक्स को खोलो जो उनमें से खुशबू आती है, वो वाली जो फीलिंग होती है ना, वो वाला जो मोमेंट होता है, वो आपके माइंड में ऐसे स्टोर हुआ होता है ना कि आप इसको किसी चीज़ से रिलेट नहीं कर सकते। और यहाँ पर ना एक प्यारी सी ट्वीटी घूम रही थी जो कि बच्चों को एंटरटेन कर रही थी, और जो जो बच्चे थे उनको कैंडीज़ भी दे रही थी। और मैं यहाँ पे ना इसको देख रही थी और मैं अपनी सिस्टर से कह रही थी कि ये भी तो कोई इंसान है ना, अपने बच्चों के लिए मेहनत मजदूरी कर रहा है। इतनी मतलब गर्म अंदर से वो चीज़ होती है, अंदर कॉटन होती है, और उसके अंदर लोगों को एंटरटेन कर रहा है। तो फिर भी कुछ लोग मुश्किलों से 10-20 रुपए उसको दे के तो फिर जाते हैं। तो खैर यहाँ से हम लोगों ने खाना शाना खा लिया, हमारा वाइंड अप हो गया, और ये प्यारी सी क्यूटी ने हमें अल्लाह हाफिज़ कहा। बस जी इसके बाद हम लोग घर चले गए और बच्चों को बुक्स दिखाई और बच्चों की फीलिंग्स आप लोग देखें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।